आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 9th का चैप्टर 11 रसखान के सवैये पढ़ाऊंगी। रसखान का जीवन परिचय। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावान हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। रसखान के सवैये। पहला, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी का, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। रसखान जी कहते हैं कि हर दशा में मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण का सामीप्य चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण का सामीप्य पाने की इच्छा से कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मेरी उत्कट इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही अर्थात एक ग्वाला बनकर निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। और यदि मैं पशु बनूं तो फिर मेरे वश में क्या है, अर्थात पशु योनि में जन्म लेने पर मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी चाहता हूं कि मैं नंद की गायों के मध्य में चरने वाला एक पशु अर्थात उनकी गाय बनूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन मतलब पत्थर और गिरी मतलब पर्वत। यदि पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से व्रज की रक्षा के करने के लिए छत्र की तरह हाथ में उठाया था या धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदम की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं। अर्थात मैं हर योनि में और हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रजभूमि का सामीप्य चाहता हूं और यही मेरी प्रभु से विनती है। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहूपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। लकुटी लकड़ी, अरु और कामरिया कंबल। तिहूपुर तीनों लोक। श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति अपना अतिशय अनुराग दर्शाते हुए कवि रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी या छड़ी और कंबल मिल जाने पर तीनों लोकों को सुख साम्राज्य छोड़ने को तैयार हूं अथवा छोड़ दूं। आठों सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की गाय चराई बिसारो।
यदि नंद की गायें चराने का सौभाग्य मिले तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग दूं। अर्थात नंद की गाय चराने का सुख मिलने पर अन्य सब सुख त्याग सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। जब मेरे इन नेत्रों को ब्रजभूमि के बाग तालाब आदि देखने को मिल जाएं और करील के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य या अवसर मिल जाए तो मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर कर सकता हूँ। कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अर्थात करील के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य या अवसर मिल जाए तो मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों महल न्योछावर कर सकता हूँ। कवि रसखान इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह अन्य किसी वस्तु से भी नहीं मिल सकता। तीसरा सवैया है, मोर पुखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गए पहिरोंगी। ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अंधरान धरोंगी। मोर पखा मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज गुंजा या गुंगुची। मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गए पहरोंगी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मैं अपने प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। इस कारण मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी और गले में गुंगुची की वनमाला पहनूंगी। ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। और मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर अर्थात उन्हीं के वेश में ग्वालों के साथ वन वन में गायों के पीछे फिरूंगी अर्थात गायें चराऊंगी। भावतो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। जो बातें उन आनंद के भंडार कृष्ण को अच्छी लगती है वही सब मैं करूंगी और तेरे कहने पर कृष्ण की तरह ही वेशभूषा स्वांग दिखावा व्यवहार आदि करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी धरा अधरान धरोंगी। रसखान कवि के अनुसार उस गोपी ने कहा, लेकिन मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी क्योंकि वह मुरली तो उसके लिए सौतन के समान है। आगे कवि रसखान जी कहते हैं, काननी दे अंगूरी रहीबो जबहि मुरली धुनी मंद बजइये। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालहि कऊ कितने समुझेहे। माई रीवा मुख की मुस्कानी समहरी न जेहे न जेहे न जेहे। काननी मतलब कानों में, रहीबो रहूंगी, टेरी मतलब पुकार कर, गेहे तो गेहे गाना चाहे तो गाए, समारी न जेहे संभाली नहीं जाती। इन पंक्तियों का भावार्थ है, श्री कृष्ण की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर आसक्त कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर सके। या मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। या फिर श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन अर्थात ब्रज में गाए जाने वाला लोकगीत गाने लगे तो गाते रहें,
परंतु मुझ पर उसका कोई असर ही नहीं हो पाएगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कऊ कितने समुझे है। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर अथवा चिल्लाकर कहना चाहूंगी कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे या कहे, परंतु यदि मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी। माई री वा मुख की मुस्कानी, समरी न जेहे न जेहे न जेहे। हाय री माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। इसी के साथ हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।